हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है बी व्हाट यू विश और जिसकी राइटर है नेविल गोडार्ड। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यह एक सेल्फ हेल्प क्लासिक है जो कल्पना और सकारात्मक सोच की शक्ति का पता लगाती है। आथर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के उपयोग की वकालत करते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो असेंबली आपके लिए है। इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, सिर्फ उसके बारे में है, लेकिन इमेजिनेशन संभावना के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वो देख सकते हैं जो अभी नहीं है और वो क्रिएट कर सकते हैं जो कभी नहीं था। एलेन डिजेनेरेस एक अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेत्री, टेलीविजन होस्ट और निर्माता है। वो अपना टॉक शो द एलेन डिजेनेरेस शो के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसे 61 डे टाइम एमी अवार्ड मिले हैं और ये 20 से ज़्यादा सालों से चल रहा है। ओपरा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में एलेन ने अपने सपनों की नौकरी को मैनिफेस्ट करने के बारे में एक कहानी शेयर की। जब एलेन छोटी थी तब वो एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वो ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलेन ने अपने सपनों की नौकरी को एक कागज पर लिखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूँ। फिर उन्हें कागज को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। एलेन ने अपने सपने पर ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी और फिर उन्हें सिटकॉम रोजिन में एक मौका मिला। रोजिन की सफलता ने एलेन को एक टॉक शो होस्ट बनने के लिए अपने सपने को हासिल करने में मदद की। 1994 में उन्होंने अपना खुद का टॉक शो द एलेन डिजेनेरेस शो लॉन्च किया। एलेन की कहानी एक रिमाइंडर है कि मैनिफेस्टेशन सच में हो सकता है जब हम अपने विचारों और ऊर्जा को उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी अफर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सीलेंस को चाहते हैं तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इमेजिनेशन के इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट के गुलाम बन के लाइफ को उसके मुताबिक जीने में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप इस क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना, हमें कल्पना में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जैसा सच में गोल को हासिल करके हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोल इमेजिनेशन एक्शन को डिजायरेबल सिचुएशन में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही सिचुएशन में इमेजिन ही ना करे तो वो अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है। इसमें आने से हम ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए आथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला शब्द है राइज, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इस तरह इंसान यूनिवर्स का एक पार्ट है, यूनिवर्स की जंजीर की एक कड़ी की तरह। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहरी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स, फीलिंग और गोल के बारे में क्लियर रहने वाले की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए और ये ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वो सब पहले से ही मौजूद है जो मैं चाहता हूँ। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग। आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने लाइफ में जो सच होने में हम विश्वास करते हैं वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियसनेस के हायर स्टेज तक उठने के लिए हमें अपना पैशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है और वो जानते हैं कि सेल्फ थॉट्स, फीलिंग और सेल्फ टॉकिंग सबसे ज़रूरी है। हम अपने आप में जिस आइडियल इंसान को देखते हैं और बनना चाहते हैं वो रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम वैसा बनने के लिए ज़रूरी थॉट्स, फीलिंग और एक्शन नहीं
नहीं लेंगे तो शायद हम रियलिटी में अपने आइडियल न बन पाएँ। इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ये रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूँगा। सेल्फ कंट्रोल्ड लोग ऐसा ही करते हैं। वो खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने की बजाय जैसे वो हैं वैसे देखते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं। जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा हम इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं, असली में ये वही है। फैक्ट नहीं बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को आकार देती है। ये एक्टिव माइंड है जो इस दुनिया में रहता है, जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है। इमेजिनेशन वो फीलिंग है जिसके जरिए हम नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ों को देखते हैं, वो पावर जिसके जरिए हम अपनी विजनरी दुनिया को रियल एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। क्या आपने विक्टर फ्रैंकल के बारे में सुना है? वही मशहूर लेखक जिन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब लिखी है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई यहूदी मनोचिकित्सक थे जो होलोकॉस्ट से बच गए थे। उन्हें नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंपस में 3 साल के लिए जेल में रखा गया था, जहां उन्होंने ह्यूमन क्रूएल्टी के कुछ सबसे ज़्यादा भयावह फैक्ट्स देखे और अनुभव किया। उन्हें जितने भी डरावने अनुभव हुए, फिर भी फ्रैंकल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अपनी इमेजिनेशन का उपयोग अपने लिए एक बेहतर रियलिटी बनाने के लिए किया। वो खुद को लेक्चर देते और अपने अनुभवों के बारे में किताबों में लिखते हुए इमेजिन की। उन्होंने खुद को अपनी पत्नी और परिवार के साथ रीयूनियन करते हुए इमेजिन की। फ्रैंकल की इमेजिनेशन ने उन्हें होलोकॉस्ट से बचाने में मदद की। इसने उन्हें उनकी ज़िंदगी में युद्ध के बाद मीनिंग और पर्पस ढूंढने में मदद की। वो एक विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और लेखक बन गए। उनकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग होलोकॉस्ट लिटरेचर का एक क्लासिक है। फ्रैंकल की कहानी एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन की पावर हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, चाहे हालात कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो। इससे हमें जीवन में मीनिंग और पर्पस ढूंढने में मदद मिलती है। सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपने इमेजिनेशन में अपनी मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वो हर मनचाही चीज़ के बारे में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और हासिल कर सकता है। वो जानता है कि इमेजिनेशन के जरिए वो अपने आप को अकेले से शुरू करके हजारों लोगों की टीम भी बना सकते हैं। रियलिटी में देखें तो इमेजिनेशन के जरिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप से बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या नॉर्मल। इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी पावर्स होती है, खुशी से लेकर गम और यहाँ तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक। इमेजिनेशन से हम वो बन जाते हैं जो बनना चाहते हैं। इसलिए आज से ही अपने आप से एक कमिट करें कि वही चाहें और इमेजिन करें जो सच में होते हुए देखना चाहते हैं। प्रार्थना एक शक्तिशाली टूल है जो हमें चुनौतियों से उबरने, शांति पाने और अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको कभी किसी प्रेयर का जवाब मिला है? इंसान हार नहीं मानते। जब वो प्रेयर करते हैं तो वो मानते हैं कि कुछ ज़रूर होगा। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं। जब आप प्रेयर करें तो पाने में विश्वास करें जो आप पाना चाहते हैं। ऐसा करने से उसे हासिल करेंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारे सवालों का जवाब तब तक नहीं दिया जाता है जब तक हम ये विश्वास ना करें कि उनका जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया कुछ रूल्स या प्रिंसिपल से बनी है, फिर भी कई लोग प्रेयर और उसके जवाब के बीच कोई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारे प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अभी ये मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया के कुछ रूल्स बनाए हैं और हर चीज़ रूल्स के हिसाब से काम करती है। इसलिए इस सच को अपनाना चाहिए कि प्रेयर और उसके जवाब के बीच एक रीजन और इफेक्ट का रूल काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी तरफ मन का लगाव ही प्रेयर है। ग्रोथ का पहला वर्ड हमेशा अवेयरनेस होता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को हमेशा ऊपर उठाएं। फील करें कि अगर आपकी प्रेयर का जवाब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और इस फीलिंग पर तब तक फोकस करें जब तक ये इमेजिन न करने लगे कि प्रेयर का जवाब मिलने के बाद आप अच्छा फील करने वाले हैं। ध्यान किसी जगह पे पहुंचने के बारे में नहीं है, ये वहीं पर होने के बारे में है।
आथर कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम ट्राई करने के बाद वो पियानो बजाने लगते हैं। मेडिटेशन भी एक तरह की आर्ट की तरह है, जिसमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, पियानो बजाने वाले को लगता है कि अगर वो एक दिन की प्रैक्टिस को भी मिस कर देता है तो वो शो में बेस्ट परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। अगर एक महीना परफॉर्म नहीं कर पाया तो जूनियर भी उससे आगे निकल सकते हैं। ऐसा मेडिटेशन के साथ भी सच है। अगर हम डेली इस हैबिट को खुशी से प्रैक्टिस करते हैं तो इसे एक अच्छी आर्ट की तरह डेवलप कर सकते हैं। डिक्शनरी मेडिटेशन को फोकस की तरह डिफाइन करती है। मेडिटेशन का मीनिंगफुल तरीका एक कंट्रोल इमेजिनेशन है। इसके लिए एक स्पेसिफिक थॉट पर तब तक ध्यान दें जब तक कि वो मन को पूरी तरह भर न दे और कॉन्शियसनेस से दूसरे अननेसेसरी थॉट्स को बाहर न कर दे। अगर ध्यान भटकता है तो उस थॉट पर दोबारा वापस आएं और ऐसा बार बार करें जब तक मेडिटेशन मन चाहे थॉट्स पर फिक्स न हो जाए। मेडिटेशन में प्रेयर की तरह ही साइलेंस जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन के समय साइलेंस बनाए रखें क्योंकि वही सबसे बड़े राज छिपे होते हैं। मेडिटेशन के समय हम अपने सबकॉन्शियस में इंटर करते हैं, इसलिए जब आप मेडिटेशन करें तो भगवान से वो सब कुछ मांगें जो आप चाहते हैं और वो देंगे। मेडिटेशन एक टूल की तरह है जो बाहरी दुनिया के इफेक्ट को कम करता है और मन के इंटरनल पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देता है और मेडिटेशन में माइंड रेस्ट की कंडीशन में आने लगता है। मान्यता एजम्पशन का नियम कहता है कि जो भी आप सच मान लेते हैं यानी कि एज्यूम कर लेते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। आथर बताते हैं कि 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज में रिसेंटली मान्यताओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में इस बड़े सच के बारे में पता चला कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या देखना चाहते हैं या उसके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में सच मानते हैं वो रियलिटी में एक रिसेप्टिव वर्ल्ड है। किसी चीज़ से आपका पार्टिकुलर रिलेशन उस चीज़ के रिलेशन में आपकी फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ज़्यादातर लोग बाहरी दुनिया की रियलिटी में विश्वास करते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट को नहीं जानते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड भगवान और हमारे इनर पावर का ही रिजल्ट है। इसके लिए माइंड और उसके इफेक्ट को समझना चाहिए और सिर्फ हमें उस कंडीशन पर फोकस करना चाहिए जो हम डिजायरेबल सेंस को देखना चाहते हैं। जब हमारे डिजायर्स रियलिटी की तरफ बढ़ने लगती है, जब इसे हासिल करने के लिए थॉट्स नेचुरली प्रोड्यूस होने लगती है तो हमें अपनी ज़िंदगी में मनचाही कंडीशन को सच बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हर किसी को अपने मेडिटेशन के दौरान कंट्रोल करने और मनचाही कंडीशन पर फोकस करने के लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढनी चाहिए। आथर कहते हैं कि मैं अपने आप को सबसे अच्छी कंडीशन में तब पाता हूँ जब मेडिटेशन की कंडीशन में होता हूँ, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं नेचुरली अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता हूँ और मेंटल डिजायर पर अपना फोकस करने के कैपेबल बनाता हूँ। इसलिए आज ही अपने हाईएस्ट आइडियल को डिफाइन करें और अपना ध्यान इस आइडियल पर तब तक फोकस करके रखें जब तक कि आप उनके साथ अपनी पहचान बना नहीं लेते, उनके होने की फीलिंग को मान लें। उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करते हुए अपनी फीलिंग को जिंदा करें। डिजायर्स को मानना और उसका होना सबसे पहली कंडीशन है, इसलिए जो अपने आप को बनाने की डिजायर करते हैं वो बन सकते हैं। जरूरत है तो विश्वास करने की, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास उन चीज़ों और उन बिलीफ्स का सार है जो अभी तक देखी नहीं गई। फीलिंग सक्सेसफुल प्रेयर का सीक्रेट है, क्योंकि प्रेयर में हम अपने आप को आंसर की गई प्रेयर की सिचुएशन को महसूस करते हैं और फिर उस विश्वास पर काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन के सभी तरीकों में फीलिंग के एलिमेंट शामिल हैं। सभी इमोशनल कंडीशन क्रिएटिव इमेजिनेशन को इफेक्ट करते हैं। फीलिंग और इमेजिनेशन उस सेंस है जिसके थ्रू हम बहुत दूर की चीज़ों को भी फील कर सकते हैं। इंसान की हर बेटर फीलिंग उसके लिए खूबसूरत दुनिया की किसी न किसी गेट का इनोवेशन है। इसलिए आइए हम लोगों को उनकी आउटर लाइफ
लाइफस्टाइल की ऊंचाइयों से नहीं बल्कि उनकी इमेजिनेशन और फीलिंग की ब्यूटी से मेजर करें। निष्कर्ष, इस समरी में हमने इमेजिनेशन और अफर्मेशन के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को डिजायरेबल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं। अब इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपनी इंटरनल और आउटर दुनिया के डिजायरेबल टारगेट हासिल करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बी व्हाट यू विश बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।